स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर, आ रही है स्क्रीन। चलें शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये हमारी शीट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सुबह मेरे से एक क्वेश्चन हुआ। जो क्वेश्चन था, यूज ऑफ फॉर्मेटिंग, एक सेकंड। यूज ऑफ फॉर्मेटिंग का इक्वल बिटवीन लेस और ग्रेटर का यूज रिवाइज करवा देंगे। ओके, ये भी करवा दें। जी राफिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं। सुबह मेरे से एक क्वेश्चन हुआ जो कि मे बी के वर्कशीट और स्प्रेडशीट में क्या फर्क है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब वर्कशीट और स्प्रेडशीट में फर्क कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज क्या बात है, जैसे आप लोग डिफरेंट वेंडर्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, जैसे अगर आप देखें तो गूगल का एक प्रोडक्ट है प्ले स्टोर। ठीक है। इसी तरह से अगर आप आईफोन का देखें तो उसका आई स्टोर आई थिंक सो या ऐप स्टोर है। ठीक है। इसी तरह से अगर हुआवे ने ऐप बनाया है तो उसने अपना ऐप गैलरी के नाम से बनाया है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के अंदर क्या है, वो जो है वो कहलाता है वर्कशीट। ठीक है। और जो गूगल का प्रोडक्ट है वो कहलाता है सेपरेट शीट। ठीक है जी। तो गूगल की जो एक्सेल टाइप एक शीट उन्होंने बना रखी है उसको हम सेपरेट शीट कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट का नाम वर्कशीट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक और चीज, अच्छा वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है। ये जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ ये एक शीट है कंप्लीटली। ठीक है। ये एक शीट, शीट वन, शीट टू, ये सेपरेटली शीट्स हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि ओके जी इस फाइल के अंदर या इस वर्कबुक के अंदर ओवरऑल जो हमारे पास अवेलेबल होती है वो कहलाती है वर्कबुक। ठीक है जी। मतलब अगर ये एक्सेल की फाइल है तो ये वर्कबुक कहलाएगी। ठीक है। लेकिन अगर तो ये एक शीट है, लाइक मैं एक शीट कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूंगा तो एक एक शीट वो फिर कंसीडर होगी। एक शीट हो गई, ये चीज हो गई, इनकम शीट, एक्सपेंस शीट। ठीक है। ओवरऑल जो होती है आपकी वो वर्कबुक कहलाती है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन था अभी जो आप लोगों में से किया था किसी ने, वो मैंने लिखा था, कहाँ गया, ये रहा। प्रॉपर, पहला हमारे पास फंक्शन था प्रॉपर का, कि हमने प्रॉपर को देखना था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एंट्री हुई हुई थी बाहर, और मैं इसी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है जी, ये 34 एंट्रीज है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ओके जी, इसको ना मुझे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, लाइक मैं इसको ही बाद नजम कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ डबल क्लिक किया तो वो नीचे तक सबको कर देगा। अब हमारे पास यहाँ है तो मैं यहाँ कहता हूँ इक्वल टू PROPER प्रॉपर, और ये सेल सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद सबको कर देगा। ठीक है जी। अब इसने सबको तो कर दिया, अब आप चाहते हैं कि जी ओके ये जो नजर आना है ना ये हमारा फ्यूचर एंट्रीज में भी ये ऑटो प्रॉपर हो जाए। अब देखिए हमने क्या करना था, इस डाटे को, अगर तो ये शीट पहले से बनी हुई है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, इस डाटे को जो हमारा पहले से गिवन डाटा है उसको हम जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट हो गया। अच्छा जी, इसको तो हम अब कर सकते हैं डिलीट। ये डाटा हमारा हो गया पेस्ट। अब हमने इसके बाद जो काम करना है वो ये है कि हमने जो नेक्स्ट एंट्री करनी है हम चाहते हैं वो भी प्रॉपर में हो। तो हम यहाँ पे आके जो नेक्स्ट एंट्रीज हैं उसके लिए कमेंट ड्रा कर देंगे। ठीक है जी। कमेंट करेंगे, कमेंट के जरिए हम क्या बता देंगे कि जी आपने क्या करना है। एक सेकंड में कमेंट देख लो।
ये रहा, ठीक है जी। ठीक है जी। अब क्योंकि यहां से होना एंट्री शुरू होनी है, जैसे ही कोई भी पर्सन आएगा वो यहाँ पे आके क्लिक करेगा तो उसको ये इस तरीके से कमेंट शो कर देगा, ठीक है, कि यूज प्रॉपर फॉर्म फॉर एंट्रीज। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर एंट्रीज को सेव कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई ओके फ्यूचर एंट्रीज भी किसी ने स्मॉल में कर दी हैं, तो आपको फिर उसके लिए आगे जाके क्योंकि दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा एक दफा फार्मूला लगा के उसे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। वरना आप इस तरह से कमेंट का यूज कर सकते हैं कि कमेंट जनरेट कर दिया तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पे प्रोडक्ट की। अच्छा, प्रोडक्ट की का ये क्वेश्चन, चले मैं इसका भी शेयर करता हूँ आपसे। प्रोडक्ट की बेसिकली जो ऑफिस की है वो है पेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं की जनरेटर, ठीक है। वो की जनरेटर का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो लिंक आपको मिल जाएगा। बल्कि आज की जो मैं क्लास के साथ लिंक में वो दूंगा ना, वीडियो का लिंक दूंगा, उसके साथ ही की जनरेटर लिंक भी अटैच करके शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे की जनरेटर, और उसको चलाने का तरीका भी बता दूंगा कि किस तरीके से, क्योंकि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा ऑथेंटिक की जनरेटर जो कि सही प्रॉपर्ली वर्कआउट करे, ठीक है। तो वो आप जनरेट कर देगा सारा कुछ। और हमारे पास क्या क्वेश्चन था, एक थर्ड वन था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, चलें वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने काम किया था सुबह। वर्कशीट सिंगल शीट को कहते हैं, ठीक है। वर्कबुक क्या कहते हैं, सिंगल शीट या मोर देन वन शीट को हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो आज पढ़ना है वो ये पार्ट है, इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, कॉन्कैटिनेट। इनको अटैच करना है आपस में कि किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद अपर लोअर प्रॉपर, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने इसकी रिपीट करवाया था, ठीक है। कि अगर हमारा एक डाटा इस तरह से लिखा हुआ है, हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू अपर, ठीक है, और सेल सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूंगा तो वो अपर केस में आ जाएगा। अगर तो लोअर केस में है तो यहां से ये देखें, क्योंकि वहां पे एफ कैपिटल था, मुझे लोअर में कन्वर्ट करना था, जैसे ही इंटर किया तो उसने सारा का सारा लोअर में कन्वर्ट कर दिया। और अगर किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसे आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड में करना है, तो आप यहां से आके उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू प्रॉपर, और यहां से इस तरह से जैसे इंटर करेंगे तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। चले जी, ये 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को हो गए और ये भी। अब हम आते हैं अपने आज के मेन लेक्चर की तरफ, इफ एल्स। अच्छा जी, अब हम इसको यहां पे करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है जी। इफ एल्स, नेस्टेड इफ, और लास्ट वन क्या है, कॉन्कैटिनेट के साथ है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इफ है क्या। इफ अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप एक्सेल में ऑलमोस्ट किसी भी तरह की कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। इफ का मतलब क्या है कि अगर, अगर ये हो तो ये हो जाए, ठीक है। जब आपने इस टाइप की कंडीशन में मूव करना है ना, तो आप क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। जैसे कि कोई आपको कहता है कि अगर तो वैल्यू क्या हो जी, 33 से बड़ी हो तो बंदा पास हो जाए, अगर तो वैल्यू 33 से छोटी हो तो बंदा फेल हो जाए, ठीक है। ये हमने करना है। तो अगर हमने इस टाइप की वैल्यू जनरेट करनी है तो हम इफ का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि एक वैल्यू लिख लेता हूँ 33, ठीक है। ये किसी भी बच्चे का रिजल्ट है जो आया है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी ओके ये ऑटोमेट कर दे इसको, इक्वल टू इफ दिस सेल। लॉजिकल टेस्ट आपने यहाँ पे लॉजिक बता दी कि जी ये है, ठीक है। इफ दिस सेल क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे जी, 33 थे, क्योंकि 33 से बड़े वाला पास होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 33 वाला भी पास होता है, लेकिन अभी छोड़ रहा हूँ उसको पार्ट को ना, ठीक है। इक्वल टू इफ दिस सेल ग्रेटर देन है 33 के, तो क्या हो जी, पास हो। आपने जो भी चीज लिखनी है वो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, ठीक है।
और जैसे लिखेंगे लाइक अगर मैंने पी पास का पी बड़ा लिखा है तो ये फिर कैपिटल ही प्रिंट होगा, ठीक है। और यहां से जस्ट इसको क्लोज करके इंटर प्रेस किया तो अब आप देखें जी फॉल्स जनरेट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे गौर करें तो दो ऑप्शन दे रहा है वो, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अब ट्रू तो हो नहीं रही कंडीशन मेरी, तो उसने जस्ट फॉल्स लिख दिया। अगर जैसे ही ट्रू होती है तो वो आपको पास, जो आपने रिजल्ट उसे दिया था वो उसने रिजल्ट जनरेट करके दे दिया। इफ का काम क्या होता है? इफ हमेशा एक रिजल्ट शो करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है जी। जब आपने एक रिजल्ट शो करना है तो आप इफ का यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपने दो रिजल्ट शो करने हैं, ठीक है जी, तो आप क्या यूज करते हैं? इफ एल्स। अब बात क्या है, यूज इफ ही होना है, एल्स कुछ भी नहीं, लेकिन वो दूसरी कंडीशन आती है तो हम इसलिए हम उसे इफ एल्स कहते हैं। अब इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, बल्कि मैं इधर वैल्यू को ही आने देता हूं, इधर करता हूं इक्वल टू इफ दिस सेल्स ग्रेटर देन हो किसके जी? 33 के, तो क्या हो जाए जी? पास। अदरवाइज क्या हो जाए? फेल, ठीक है जी। अब आप देखें इफ बी 51 ग्रेटर देन है 33 के, तो वो क्या हो जाए जी? पास हो जाए, वरना क्या हो जाए? फेल, ठीक है। अब आप यहाँ पे छोटी वैल्यू करके देखें 33 पे, पहले वो यहाँ पे अगर मैं 33 लिखता हूँ तो वो फॉल्स दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फेल दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे हमने फॉल्स की कंडीशन भी बता दी कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमने क्या लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो एक और काम करना है वो ये है कि हमने फार्मूले में जाके सिर्फ अगर मैं कहता हूँ कि जी ओके 33 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो हमारे पास एक्सेल के अंदर हम साइन कैसे बनाते हैं? ग्रेटर देन आगे इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब हम यहां जाएंगे तो इस ग्रेटर देन के पास एक इक्वल का साइन लगा देंगे। जैसे ही हमने लगाया तो आप देखें यहां पे ये पास हो गया 33 पे भी। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब बात आती है, जब भी हमें नेस्टेड इफ, क्या है नेस्टेड इफ का मतलब? होता है रिपीटेड इफ, ठीक है जी। इफ की रिपीटेशन होती है कि इफ को हम बार बार रिपीट करते हैं। मतलब अगर कहीं किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपको 3 रिजल्ट जनरेट करने पड़ जाएं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ना इफ चल सकता है ना इफ एल्स चलता है। जब आप इफ की रिपीटेशन करते हैं तो वो फिर नेस्टेड इफ कहलाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कंडीशन भी क्रिएट कर लेते हैं। कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पे एक कहता हूँ जी मैंने इन्वेस्टमेंट की है किसी जगह पे और उसकी बेस पे मुझे क्या हुई है? अर्निंग हुई है, ठीक है। अब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट में मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 50,000 और मुझे अर्न हुआ है 55,000, ठीक है जी। अब मुझे अर्न हो रहा है 55,000 का, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और अर्निंग डिफाइन कर ली अपनी। अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे प्रॉफिट लॉस निकाल के दें स्टेटस, ठीक है जी। अब आपसे कहा जाता है कि प्रॉफिट लॉस निकालें, तो आप क्या करेंगे? इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन इफ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन हो अर्निंग से। अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है अर्निंग से तो क्या होगा जी? कोई बता सकता है? अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी है अर्निंग से? प्रॉफिट सर। प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट बड़ी है अर्निंग से? सही। लॉस सर, लॉस। अच्छा जी, तो लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज हमें क्या हो जाएगा जी? लॉस होगा, लॉस। गुड। अदरवाइज हमें हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट के बाद लॉस मैंने इसको, होगा जी जी लॉस होगा, जी सर, लॉस होगा। जी जी ठीक है, लॉस हो गया। ओके, अब हम प्रॉफिट में हैं क्योंकि हमारी अर्निंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। अब हम यहाँ पे कम करके देख लेते हैं। ओके जी, हम लॉस में जा रहे हैं।
ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तो था प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अगर हमारे बिजनेस में ये सिचुएशन आ जाए, टॉप में वो प्रॉफिट शो कर रहा है जबकि मैं तो प्रॉफिट में हूं ही नहीं, क्योंकि मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया, 50,000 कमाया, ये तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है मेरे पास। अब बात आ गई कि मुझे यहाँ पे 3 सिचुएशन प्रिंट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, एक और इफ लगाएंगे। अब वो कैसे लगेगा वो बताता हूं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, इफ दिस सेल ग्रेटर देन हो अर्निंग से, ठीक है जी। तो क्या हो, हमें इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी होगी अर्निंग से तो हमें हो जाएगा लॉस, कोमा। अब ये फार्मूला तो हो गया सेम एज इट इज। अब मैं मैग्नीफाई कर लेता हूं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैग्नीफाई, ठीक है, अब ठीक है। इफ हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट वाला सेल क्या हो जी, बड़ा हो किससे, हमारे अर्निंग वाले सेल से, तो हमें क्या हो जाए लॉस। वरना हमें क्या हो, हम क्या करेंगे, इफ दोबारा इफ शुरू करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे कोई इक्वल टू दोबारा नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इफ लिखा है और ब्रैकेट ऑन कर दी, और मैंने कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं की। जो मैंने पहले स्टेटमेंट चलाई उसकी कोई ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं की, ठीक है। अगर आप क्लोज कर देंगे तो वो पूरा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ B60 या इन्वेस्टमेंट वाला सेल हमारे पास अर्निंग वाले सेल से छोटा है, बड़ा है सॉरी, तो हमें लॉस करेगा। इफ B60 क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, मैं टाइप कर रहा हूँ, जूम किया हुआ है, मुझे नीचे नहीं जा रहा, छोटा हो किससे जी, C60, ठीक है। तो हमें क्या हो जाए, प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, अगर हमारी अर्निंग बड़ी हो जाएगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन को लिख देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब एक्सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए मैंने एक ब्रैकेट क्लोज की, उसने यहाँ पे रेड ब्रैकेट शो की ऑन की थी, तो यहाँ रेड क्लोज हुई है। जब आप ब्रैकेट क्लोज कर रहे होते हैं, या तो आप आइडिया रखेंगे आपने, क्योंकि अभी ये छोटी सी कंडीशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज्यादा होती तो हम इसके अंदर और ज्यादा लेंथी जाते, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि ओके, ब्लैक सबसे आखिरी ब्रैकेट होती है, ठीक है। जैसे ब्लैक आया इसका मतलब आपने जितनी ब्रैकेट ऑन की थी उतनी क्लोज हो गई। इंटर दबाएंगे तो देखें जी, अब हमारे पास सिचुएशन दे देगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली। ये देखें, इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास इतनी, मैं इन्वेस्टमेंट को चेंज करता हूं 49,000, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया 51,000 कर देता हूं, लॉस हो गया हमें। और जैसे ही मैं 50,000 करूंगा तो देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज, अब जो छोटी सी टिप है आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि इफ एक रिजल्ट शो करता है, इफ एल्स दो रिजल्ट शो करता है। नेस्टेड इफ से आप जितने मर्जी रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं। अब आपसे कोई बंदा आपको इन्वायरमेंट में बताता है कि जी अगर मैं चाहता हूं कि कोई एजुकेशन सेक्टर के अकॉर्डिंग बात करता है आपसे, या रिमार्क्स निकलवाना चाहता है, अगर अपने बिजनेस के रिमार्क्स निकलवाना चाहता है, कुछ भी चाहता है इस टाइप का काम, तो वो आपसे कहेगा कि जी मुझे ये काम चाहिए कि अगर तो इतना हो तो मुझे इस तरीके से शो कर दे, नहीं तो ये, नहीं तो ये, इस टाइप के ऑर्डर्स बना देता है। लाइक मैं अभी यहाँ पे स्कूल की एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों की, कि ABCDE, और उसके बाद हमारा क्या कह देता हूं, फेल। अच्छा जी, तो ABCDE और हमारा बच्चा क्या हो गया, फेल। अब हमें ये करना है, अब हम यहाँ पे कोई भी बंदा जब हमें टास्क बता रहा होता है ना, आपको जब भी कंडीशन बता रहा है, तो आपने सबसे पहला टास्क क्या करना है, उसकी कंडीशंस को उठा के राइट करना शुरू कर देना है जो वो बात कह रहा है,
1 2 3। अब यहाँ पे आप गिन लें कि आपने एंड में जब लिख लिया तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 कि उसने आपको कितने रिजल्ट मांगे हैं, 6 रिजल्ट आपने शो करने हैं। अब आपने पता लगाना है कि आपने कितने इफ लगाने हैं, इफ की स्टेटमेंट कितनी लगेगी। तो आप हमेशा क्या करें, जो भी आपका डिजिट आया है उसमें से 6 माइनस 1। ओके, एक सेकंड, इस तरह से हो गया। मैं इसको 6 माइनस 1 किया तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 6 माइनस 1 के बाद जो फिगर आता है वो बनता है 5 का। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट हमने क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है इफ लगाने के लिए, इस कंडीशन को चलाने के लिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, कहाँ पे हम बनाए, मैंने एक सेकंड में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें जी, यहाँ पे ये हमने काम किया था मॉर्निंग में, इफ एल्स प्रॉफिट लॉस सारा कुछ किया। ठीक है, ये हमने यहीं पे 6 माइनस 1 किया था तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी को कंबाइन करना शुरू करना है। अब हम आते हैं अपने आज के टास्क की तरफ। कैसे करेंगे, अब ये एक कंडीशन अगर आप यहाँ गौर करें, ये नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे हमें कितने प्रिंट करने थे, एक स्टेटमेंट ये थी, एक स्टेटमेंट हमारे पास ये बन रही थी और एक रिजल्ट हमारे पास ये बन रहा था। 3 रिजल्ट थे ना। तो हमने क्या किया, 3 रिजल्ट में से क्या किया, अगर आप काउंट करें तो इफ देखें 1 और 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 रिजल्ट होंगे। तो 2 इफ हमने लगाए हैं, सॉरी 3 रिजल्ट थे तो हमने 2 इफ की कंडीशन प्रिंट की है। इसी तरह से जब आपने इसको लगाना है तो नेस्टेड इफ, अभी मैं उसी की तरफ आता हूं कि हमने कैसे करना है। अब देखें जी, हमने सुबह क्या किया था, वो शीट कहाँ है हमारी, यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो मैं काफी दिनों से बात कर रहा था कि हम लोगों ने एक जनरेट करना है डाटा, यहाँ पे नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं उसकी प्रिंट कर देता हूँ जेंडर। ठीक है जी, और यहाँ आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं किसी भी बंदे की जेंडर की बिहाफ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या हमने आज किया, कैपिटल किया लेटर्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से कैपिटल करता हूँ, इक्वल टू अपर ब्रैकेट ऑन दिस सेल इंटर। तो ये अपर केस में हमारा डाटा आ गया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे जेंडर पे आते हैं। मैं जेंडर पुट करता हूँ, ये जी मेल है, ये मेल है, ये मेल है। ओके, ठीक है जी, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। एक सेकंड, F4 आ रहा था। ठीक है जी, ये मेल है और ऑनवर्ड आगे मेल है, तो मैं सारे को ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे रिजल्ट शो करना है। रिजल्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, देखें मैंने सिंपली पहले इन्हें कंबाइन करता हूँ, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। ठीक है जी, कॉन्कैटिनेट किया, यहाँ पे ये सेल कोमा। अब ये इस तरीके से इसलिए जा रहा हूं कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फार्मूले पे चला गया तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं वो कर रहा हूं जो आप लोगों ने काम किया है, इक्वल टू सन फ्लैश ऑफ। ठीक है जी, कोमा और नेम। ठीक है जी, और हमने यहाँ किया तो यहाँ पे गार्डियन आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है जी, कंबाइन हो गया। अब मैं लेकिन कहता हूं कि जी ये कैपिटल भी करना है, तो अब आप इससे पहले जाएंगे, ठीक है जी, मैग्नीफायर ऑन करते हैं। ये देखें जी, अब आप क्या करेंगे, इससे पहले कर्सर रखेंगे, वहां लिखेंगे अपर, UPPER अपर, और ब्रैकेट ऑन कर लेंगे और यहां ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर किया आपने। अब आप देख लें जी, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, वो नेम भी हो गया, बड़ा भी हो गया और कैपिटल भी हो गया। लेकिन अभी इसे हम ड्रैग नहीं कर सकते, क्यों,
अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ये निम्रा आ रहा है, और निम्रा क्या हो रहा है, सन ऑफ शौकत हुसैन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉटर ऑफ आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गई है कंडीशन कि वो चेक करे कि भाई पर्सन जो है वो मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग सन ऑफ और डॉटर ऑफ प्रिंट करे। ठीक है, अब एक्सेल इतना अक्लमंद नहीं है कि वो नेम को जज कर ले, तो हमने उसे उसकी जेंडर को बताना है कि जी ओके जेंडर से डिटेक्ट करे, जेंडर हमने बतानी है मेल या फीमेल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ओके, अब हम इस फार्मूले में आएंगे और इस फार्मूले से पहले एक सेकेंड जूम कर लूं। ये देखें, ये अपर से पहले आप रखेंगे इफ, अपर से पहले आप लिखेंगे इफ और ब्रैकेट ऑन कर देंगे। इफ दिस सेल, हमने यहां से चेक करना है, हमने कोई सेल नहीं, क्योंकि हमने बाकी सेल सेलेक्ट किए हुए हैं। इफ दिस सेल क्या हो जी, इक्वल हो किसके, मेल के। अब हमने, अच्छा यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेल के अंदर बीच में जब भी आप अल्फाबेट लिखना चाह रहे हैं, कोई भी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, तो वो आपको, जैसे मैं यहाँ कंडीशन के तौर पे बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो उसको फार्मूला समझ लेगा। ठीक है जी, इफ दिस सेल इक्वल है एम के, तो यहाँ कोमा लगाया, तो वो क्या करे, अपर करे, कॉन्केटिनेट करे C7 और इसको। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट को, ये अपर हो रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो किया। ठीक है जी, अब हमने उसके बाद क्या करना है, कोमा लगा देना है। ठीक है, कोमा लगाया, और कोमा लगा के यहां से ये पूरी कंडीशन उठा लेनी है आपने, पूरी की पूरी, अपर से लेके यहां सारी, और इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया और इस कोमे से पहले पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब जैसे ही पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो गया, सिर्फ आपने एस की जगह पे जाके रीप्रिंट कर देना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे वो मिस्टेक थी, मैंने ब्रैकेट ऑफ नहीं की थी, इस वजह से उसने कह दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ये फार्मूला मैं जैसे ही नीचे पेस्ट करूंगा तो देखें जी, यहाँ पे मेल था तो सन ऑफ, और यहाँ पे फीमेल है तो वो डॉटर ऑफ पर है। अगर मैं यहाँ पे जाके फीमेल का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखें खुद ब खुद उसने डॉटर ऑफ कर दिया। जैसे ही यहाँ मैं मेल करूंगा तो देखें जी ओके हो गया, और मेल करूंगा तो ये देखें हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब वो कैपिटल भी हो रहा है, अब वो सन ऑफ डॉटर ऑफ भी मेल जेंडर के अकॉर्डिंग चेक कर रहा है, और सारा कुछ। अच्छा जी, अब आप लोगों के जिम्मे जो असाइनमेंट है वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, असाइनमेंट की तरफ आता हूँ। जो आप लोगों की असाइनमेंट है, अब इशू आपको बताता हूँ, पहले एक इन्वायरमेंट बताता हूँ। देखिए, आप लोग किसी भी एजुकेशन सेक्टर में या वैसे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमेशा एक इन्वायरमेंट होता है जहां पे हमें डिग्रीज जनरेट करवानी होती है, अपनी डिग्री बनवानी होती है। ठीक है, और फीमेल के साथ क्या होता है कि फीमेल के साथ इशू ये होता है कि अगर वो मैरिड है, फीमेल अगर मैरिड हो तो उसका आईडी कार्ड भी चेंज हो जाता है, आईडी कार्ड पे हस्बैंड का नेम आ जाता है। ठीक है, अब जब आईडी कार्ड पे हस्बैंड का नेम आता है तो वो जाहिर सी बात है उसके बाद किसी भी एजुकेशन को कंटिन्यू करती है, और वहां पे गार्डियन के नेम के अंदर वो जाके अपने शौहर का नेम लिख रही होती है। ठीक है, अब जो डाटा एंट्री वाले पर्सन बैठे होते हैं ना, वो गार्डियन में बाय डिफॉल्ट थिंकिंग से उनकी यही होती है कि जो गार्डियन है तो फादर नेम ही जा रहा होगा। ठीक है, गार्डियन का मतलब होता है करना धरने वाला, आपका तो कौन है जो आपको डील कर रहा है ना सारा कुछ, आपके एक्सपेंसेस वगैरह। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन के अंदर आ जाता हूं और आपसे कहता हूं कि जी ओके, यहां पे वो क्या देखे, रिलेशन। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे सन ऑफ और डॉटर ऑफ तो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ओके जी सन है, तो सन है तो भाई सन ऑफ आना चाहिए, ये तो डॉटर ऑफ कर रहा है। अगर मैं नीचे कह दूं डॉटर है तो यहाँ पे डॉटर ऑफ आ गया। अगर मैं कह दूं वाइफ है तो यहाँ पे वाइफ ऑफ आना चाहिए। ठीक है,
मतलब अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ कि जी ये पर्सन है, ये उसका गार्डियन है और इसका रिलेशन उसके साथ ये है, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे वो रिलेशन के अकॉर्डिंग उठा के मुझे प्रिंट करवाए डाटा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये फार्मूला बनाना है सबसे पहले, जो कल की असाइनमेंट है। ठीक है, मैंने मॉर्निंग का बल्कि एक स्टेटस भी लगाया था और एक ग्रुप में भी आप लोगों के पास असाइनमेंट आई है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, उस असाइनमेंट से उस वक्त मदद लेनी है जब आप लोगों को कोई इशू आ रहा हो। ठीक है, वरना उससे पहले आप लोगों ने उस असाइनमेंट में चेक नहीं करना, कोशिश करें कि कंडीशन खुद बनानी है। अब कंडीशन बनाने का तरीका बता देता हूं, होगा क्या। यहाँ पे आप नाम चेक करवा रहे हैं ना, जहां पे हम ये कंडीशन चेक करवा रहे हैं रिलेशन, यहाँ मैंने एम लिखा है, तो आप यहाँ पे सन, यहाँ पे रिलेशन का बताएंगे कि भाई कौन सा रिलेशन है। अगर तो सन होगा तो यहाँ सन ऑफ करवाएं, अगर यहाँ डॉटर लिख रहे हैं तो यहाँ डी करवाएं, और यहाँ पे बस एक इफ और ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 3 कंडीशन दे दी है, तो आप क्या करेंगे, इसकी नेस्टेड इफ की कंडीशन बनेगी। हमेशा याद रखिएगा, नेस्टेड इफ में पहले जब भी होगा तो इफ, अगर 3 कंडीशन है 2 इफ यूज होंगे, पहला इफ होगा, फिर होगा इफ एल्स। ठीक है जी, इस तरीके से यूज होगा, मतलब 1 प्लस 2। एक का मतलब क्या था, जो मैंने अभी बताया है आप लोगों को, आ गया ये रहा, इफ एक रिजल्ट शो करेगा और इफ एल्स 2 शो करेगा। मतलब आप पहले इफ लगाएंगे और फिर लगाएंगे इफ एल्स, और मैं अगेन यहां पे रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इफ की स्टेटमेंट छोटी सी होती है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन कोई भी सेल क्या है, इक्वल है किसके जी, सन के, तो ये क्या करे, इसको कोमा सॉरी, इसको तो कॉन्केटिनेट करवाना था ना हमने, कॉन्केटिनेट करे किसको जी, इसको कोमा सन स्लैश ऑफ कोमा इसको, और यहाँ पे ये, अब यहाँ पे मैं एस सन लिखा था ना, सन लिखा तो यहाँ खाली आ गया, यहाँ मैं ए डालता हूँ, यहाँ मैं बी डालता हूँ, नेम तो ये देखिए। इस तरीके की कंडीशन बनेगी आप लोगों की, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, वीडियो में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगेन एंड अगेन है कि आप लोगों ने वहां से नहीं देखना जो फार्मूला लोगों ने शेयर किए हैं, और आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से, जब आपने आज की असाइनमेंट किया है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक नेम का कॉलम बनाना है, एक फादर नेम का कॉलम बनाना है, फादर नेम के कॉलम के बाद एक रिलेशन का कॉलम बनेगा, रिलेशन के कॉलम के बाद लास्ट में आपके पास बन जाएगा उनका कंप्लीट नेम का। ठीक है जी, जो हम उसका सेंड कर सकते हैं डिग्री के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप करेंगे और उसके बाद ये आप किसी भी उस पे फंक्शनल करवा सकते हैं, किसी भी इदारे के अंदर या एजुकेशन सेक्टर को अपना दे सकते हैं। ठीक है, शीट बना के। अच्छा जी, अब हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रेलिवेंट, कि जी अगर तो बड़ा हो या लेस देन हो या छोटा हो, ये हमें बताना था। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तमाम वैल्यूज को, तो मैं क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। ठीक है, अगर तो कोई वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किसी भी एक से, मतलब मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर 2500 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 2500 से वैल्यू ज्यादा है तो मैं यहाँ 5000 कर लेता हूँ, 5000 से बड़ी वैल्यू ग्रीन हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने किया वो ग्रीन हो गई। अब मैं कहता हूँ लेस देन, अगर तो कोई वैल्यू क्या है जी 2500 से लेस देन है तो वो रेड हो जाए। अब मैं कहता हूं कि ओके बिटवीन, अगर तो कोई वैल्यू 2500 से 5000 के दरमियान है तो वो येलो हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने येलो कर दिया। अब आप वैल्यू को चेंज करके देखें कि अगर मैं यहाँ पे 2501 करता हूँ, 2501 से बड़ा हो गया, ठीक है, 2499, 2500 से छोटा हो गया, तो यहाँ कंडीशन हो गई। उसके बाद हमारे पास
5001 आया तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाँ, अगर किसी आप ऐसे एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं जहाँ पे आप देखना चाहते हैं अटेंडेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे PAL इस टाइप के प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव है, तो आप क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे पूरा, वैसे पूरी शीट को करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ जाके क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन, अगर तो P है तो वो ग्रीन हो जाए। ठीक है जी, अगर तो वो क्या है जी, A है तो रेड हो जाए, और अगर तो हमारे पास वो L है तो येलो हो जाए। ठीक है जी, तो आप इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, इस टाइप से आप ये यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। अब मुझे आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कंकैटिनेशन को रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद हमारा ये नहीं होगा कॉन्कैटिनेट, कल से ये हमारा कॉन्कैटिनेट का काम नहीं होगा। अब हम आगे दूसरे फार्मूलाज की तरफ मूव कर देंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आ गई कंप्लीट समझ सर। ओके, अनस साहब का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? बड़ी बात है, मैं बड़ा खुश होता हूँ इस टाइम में बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अल्ताफ, आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है? ये वो लोग हैं जो डेली क्वेश्चंस करते हैं। सर अभी जैसे लग रहा है समझ आ गया, लेकिन जब करेंगे तो शायद क्वेश्चन आ जाए फिर। चलें फिर इंशाल्लाह आप लोग करें। जैसे अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कांटेक्ट में ले लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह बाकी मैं इंशाल्लाह 1-2 घंटे तक ये शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ लेक्चर भी, और वरना सेम ही है लेक्चर, आप मॉर्निंग वाला लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई इशू हो। हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई थी जो आप लोगों ने अभी कहा था, मैं फिर भूल रहा था, सॉर्ट एंड फिल्टर का। ये मैंने फिल्टर लगा दिया जी। ठीक है, अब कोई भी बंदा, फिल्टर का काम क्या होता है, जैसे आप फिल्टर वाला पानी समझ लें या इस टाइप का, फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ ये होलसेल का एक वो है हमारे पास, या एक कोर्सेज का नेम है। कोई पर्सन आपसे कहता है कि जी मुझे सिर्फ एंड्रॉइड का डाटा दिखाएं, एंड्रॉइड के बच्चे, तो आप यहाँ पे आके एंड्रॉइड को सिलेक्ट करेंगे, ओके दबाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, बाकी सारा रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। फिर आप यहीं पे जाएंगे और क्लियर फिल्टर की कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही क्लियर फिल्टर की कमांड को यूज करेंगे वो आपके पास डाटा सारा आ जाएगा। फिर मैं जाता हूँ क्लियर ऑल करता हूँ, MS एक्सेल का डाटा चाहिए तो ये MS एक्सेल का डाटा आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से बाकी हम इसको डिटेल से फिल्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। ठीक है, और कल मैं इंशाल्लाह टाइम पे आऊंगा। आज थोड़ा सा इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया हमारे लेक्चर। सर रमजान टाइमिंग यही होगी रमजान में? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा जी, बल्कि मुझे आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात भी करनी है। रमजान में आप लोग सहरी के बाद कौन कौन ईदी है? नमाज के बाद ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे। ये सर सुबह 6 बजे कौन उठे? यार बहुत सहरी लोग के लिए नहीं, सहरी के लिए नहीं उठोगे, सहरी के फौरन बाद कर लेते हैं क्लास। तैयारी करके तो सारे नमाज पढ़ के सो जाते हैं ना। ये तो है। ना सर फौरन बाद में एक्चुअली फिर कुरान पाक वगैरह पढ़ना होता है, तो ऑलमोस्ट फिर थोड़ा लेट कर लें। चले फिर हम इसमें ना कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं ना एक छोटा सा ना फिर टाइमिंग का ना आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ फॉर्म सा ना, तो आप लोगों ने उस पे ना वोटिंग कर लें। हाँ जी हाँ जी, वो वोटिंग फॉर्म ही मैं कह रहा हूँ, जस्ट उस पे आपको शेयर कर दूंगा। तो क्योंकि अब जाहिर सी बात है मेरे में भी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि मैं ज्यादा क्लास करा सकूं, 1 या 2 क्लासेस ही एंगेज करेंगे हम। ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसे टाइम हो जाए जो मॉर्निंग में ही हो जाए, क्योंकि मैं शाम में तो नहीं जाऊंगा।
शाम में बहुत मुश्किल हो जाएगी, वरना फिर अफ्तार के बाद आप लोग प्लान करना चाहते हैं तो फिर अफ्तार के बाद हो सकता है, लेकिन अफ्तार के बाद भी उस टाइम फिर सबकी हालत ही डाउन होती है, उस टाइम मुश्किल है। सर सर जोहर का मॉर्निंग में टाइम ठीक ठीक है, क्या चीज? जोहर का मॉर्निंग टाइम में ही ठीक है सर। एक सेकंड, राना नुमान आप बोले इस टाइम। सर मॉर्निंग में ही ठीक है, बाद में सर एनर्जी लूज हो जाती है इंसान की। चले उसमें देख लेते हैं ना, मैं एक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ टाइम फॉर्म, तो वो आप कर लेंगे, उसमें देख लेंगे कि जी इसके बाद कर लेंगे ऑलमोस्ट सर 7-8 बजे या इस टाइम 5 to 6 कर ले सर, 5 to 6। मॉर्निंग 5 to 6। तो वो शहरी के बाद ही होगा। यस सर, आई थिंक ओके है वो 6 to 10। हाँ देख लेते हैं, वो आप लोगों से मैं भी पूछ लेता हूँ ना, परसों से टाइम, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक ठीक।